यूपीएससी ने अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी कि कुल मिला के 194 वैकेंसियां पोस्ट भर्तियों के लिए निकाल दी है। देखिए, एग्जामिनेशन अभी प्रीलिम्स का जरूर हुआ है, लेकिन जिसके पहले और बाद में अब ये सबसे बड़ी एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। डीजीसीए और कई ऐसे डिपार्टमेंट और आईएमडी और एएसआई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इवन एमएसएमई मिनिस्ट्री जैसे बड़े बड़े विभागों में अब यूपीएससी की तरफ से सभी उम्मीदवारों के लिए सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा। जो भी एलिजिबल उम्मीदवार होंगे वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 12 जून 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट डेडलाइन है। रिक्रूटमेंट में पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है, यानी कि इस बार यूपीएससी की तरफ से ये चैलेंज है आप सभी के लिए। इस भर्ती में अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किन शर्तों के साथ ये पूरी भर्ती प्रक्रिया बनाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन यानी कि डीजीसीए में। देखिए, अगर आप डीजीसीए ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स, मैथ्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड ग्रेजुएशन इन इवन इंजीनियरिंग के साथ साथ एएमई लाइसेंस के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है इस पोस्ट की खास क्वालिफिकेशन। पीएसओ में भी डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ, अगर इसमें और रोल्स में अगर आप इंक्लूड रहना चाहते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री एंड केमिस्ट्री में एमएससी के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये है सेकंड पोजीशन की मेन क्वालिफिकेशन। ऐसे ही आते हैं धीरे धीरे बाकी क्वालिफिकेशंस पे जो रोल्स और साथ ही पोस्ट के हिसाब से अलग है। जैसे कि मैनेजर मोटर सर्विस के लिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी बीटेक के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 3 साल सबसे मेन है, सबसे वैलिड है। अब जूनियर टेक्निकल ऑफिसर्स पे आते हैं, जिसमें शुगर एंड ऑयल इंक्लूड है। जैसे कि ऑयल टेक्नोलॉजी में बीटेक, बीई एंड शुगर टेक और साथ ही पीजी डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसके बाद आती है 4th या 5th पोस्ट, जिसमें है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की केमिकल में। अब केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी मौका है यहाँ पे। मास्टर्स और 3 साल का एक्सपीरियंस मेन क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आता है साइंटिफिक ऑफिसर, ये भी मैकेनिकल में आता है। जैसे कि फिजिक्स में पीजी एंड मैकेनिकल मेटलर्जी एंड डिग्री के साथ साथ इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे 3 साल का नहीं, मात्र सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। डिप्यूटी अगर सुपरिटेंडेंट पे बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि एएसआई सबसे मेन पोस्ट के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ साथ यहाँ पे भी 3 साल का सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि 3 और 1 साल का एक्सपीरियंस इस कुल मिला के भर्ती का सबसे बड़ी शर्त है। अब एसोसिएट प्रोफेसर पे आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए ये भर्ती होंगी। बीई, बीटेक प्लस एमटेक प्लस पीएचडी के साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा उछाल 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि रोल्स काफी सारे हैं। अब आते हैं लेक्चरल पे, जिसमें अगर बात करूँ तो यहाँ पे तिब्बतन लैंग्वेज में भी बड़ा अलग खेल है। पीजी के साथ साथ 1 साल का टेक्नीशियन और टीचिंग इवन ट्रांसलेशन के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तिब्बतन लैंग्वेज का सबसे बड़ा खेल है। साइंटिस्ट बी के लिए बात करूं तो यहाँ पे मेटलर्जी और साथ ही यहाँ पे कई सारे रूल्स इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग है। यानी कि पीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस और साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डिग्री जरूर होनी चाहिए। इवन यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे बड़ी राहत सिर्फ इसी पोस्ट में है कि एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। डिप्यूटी डायरेक्टर सिविल पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या पीजी के साथ साथ 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में होना चाहिए। कुल मिला के कुछ जगह पे एक्सपीरियंस है और कुछ जगह पे एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ जगह पे बड़ी राहत है तो कहीं पे 5 साल का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मांगा है। वहीं पुलिस वायरलेस के लिए भी यहाँ पे मौके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूर चाहिए, सबसे मेन और सबसे सटीक क्वालिफिकेशन है। इवन एक्सपीरियंस की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। ये है सेकेंड पोस्ट जहाँ पे एक्सपीरियंस की नीड ही नहीं है। इसके बाद आते हैं कई और पोस्ट, जैसे कि CGWB। अब देखिए, यहाँ पे भी इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सिंपली, और यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लैरिटी है कि हर एक पोस्ट वाइज कितनी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगी गई है। अब माइनिंग इंजीनियरिंग वाले भी पीछे नहीं है, इनके लिए भी यूपीएससी ने मौका निकाला है। सर्टिफिकेट में यहाँ पे सबसे बड़ा उछाल 10 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे ना सिर्फ 3 या 5 बल्कि 10 साल का एक्सपीरियंस। ग्रेड 1 केमिस्ट्री वालों के लिए भी है, केमिस्ट्री में पीजी और साथ ही केमिकल इंजीनियरिंग में भी डिग्री जरूर होनी चाहिए, बट इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। यहाँ पे है कुल मिला के यूपीएससी की ये 3rd पोस्ट जहाँ पे एक्सपीरियंस ही नहीं मांगा है। लेकिन एप्लीकेशन फी की बात यहाँ पे करूँ सभी पोस्ट के अलावा, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए मात्र 25 रुपये फीस है। लेकिन जहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के इसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं पेमेंट प्रोसेस पे। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि डिसेबल जो कैटेगरीज में आते हैं, दिव्यांग, इनके लिए भी एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो कि बिल्कुल
मुफ्त है। इवन यहाँ पे महिलाओं के लिए भी बिल्कुल फ्री है। देखिए यहाँ पे छूट जरूर दी गई है इन सभी कैटेगरीज को, लेकिन एज लिमिट की कैलकुलेशन जो कि 12 जून से गिनी जाएगी उसी बेसिक पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगी, और जिसमें SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। टोटली गेम चेंजिंग है ये UPSC का नोटिफिकेशन। शर्तें भी भरपूर है, रिलैक्सेशन भी भरपूर है, और साथ ही यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल भी काफी हाई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस पूरी वीडियो में सबसे लास्ट में समझते हैं। UPSC उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा, लेकिन इसमें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस की गई है चीजें। आयोजित बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेसिस पे खेला जाएगा, यानी कि फिल्टर लगाकर जरूर इस पे बातचीत की जाएगी। या फिर सिंपली है कि एक रिटन रिक्रूटमेंट टेस्ट भी हो सकता है जो जरूर करवाया जाएगा एक टेस्ट के तौर पे। इंटरव्यू के बाद फाइनल अपॉइंटमेंट। इसके बाद क्या होगा कि मिनिस्ट्री द्वारा इस पे स्टैंप लगेगा, यानी कि UPSC की जितनी भी शर्तें हैं, UPSC का जितना भी रिलीफ दिया गया है, और UPSC की इस पूरी ओवरऑल जितनी भी नोटिफिकेशन की बात करूं, जो डिटेलिंग में आज आपने इस वीडियो में समझा है, उसको लेकर सबसे मेन है कि यहाँ पे जो स्टैंप एक सरकार के तौर पे लगेगा वो अलग है, यानी कि तैयारी आपकी होगी बट अप्रूवल मिनिस्ट्रीज की तरफ से। बट UPSC का ये नोटिफिकेशन काफी खास है, क्योंकि इस साल में कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, और हो सकता है कि ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी हो, इसलिए इस अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करना। काफी सारी क्वालिफिकेशंस की बात भी की है, रोल्स की भी बात की है, इवन पोस्ट की भी। तो जिस भी पोस्ट में आप सूटेबल होते हैं, जो भी आपके लिए लगती है वैल्यूएबल, और जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए अप्लाई आप इजीली कर सकते हो, लेकिन डेडलाइन से पहले। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश, जॉब न्यूज एंड